रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स वीडियो नंबर 15 में आप सभी का स्वागत। यूनिट्स एंड एसोसिएट्स का ये सेकंड वीडियो है। रिकैप। A divides B if there exists an element C in R such that B equal to AC. Inversible elements of R are called units of R. A belonging to R is the unit of R if it divides each non-zero element of R. Units of Z plus dot are plus minus 1 and units of J plus dot are plus minus 1 and plus minus iota. पिछले वीडियो में पढ़ी गई बातों को हमने शॉर्ट में लिख दिया। शॉर्ट में लिखा हुआ है, पूरा लैंग्वेज डिटेल में नहीं है। अब आइए शुरू करते हैं। इस यूनिट्स के बाद एसोसिएट्स। Let R be a commutative ring with unity. Let A and B be two non-zero elements of R. Then A is said to be an associate of B. ब्रैकेट में लिख लो, रिटर्न A tilde B if A equal to UB for some unit U in R. ऐसा यानी A is unit multiple of B. A is unit times of B. नॉन जीरो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है इसमें एसोसिएट लिखने में। जीरो का एसोसिएट जीरो ही होता है। एसोसिएट ऑफ जीरो इज जीरो, क्योंकि यहां अगर जीरो रखोगे और यूनिट नॉन जीरो होता है तो इसको जीरो ही होना पड़ेगा। डेफिनेशन से यह स्पष्ट है कि किसी भी एलिमेंट का एसोसिएट प्राप्त करना है तो हम जैसे B का एसोसिएट प्राप्त करना है तो हम B में यूनिट से गुणा करना है। U भी आएगा जिसको हमने A लिखा हुआ है। To get an associate, देखो ये यूनिट है, यूनिटी नहीं है। यूनिट यूनिक नहीं होते। किसी रिंग में कई यूनिट्स हो सकते हैं, तो किसी एक एलिमेंट के कई एसोसिएट्स होंगे। टू गेट एन एसोसिएट ऑफ एन एलिमेंट ए, we multiply A by units। ऐसा अभी हम आगे चल के मतलब इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि एसोसिएट होने का जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसका मतलब A इज एसोसिएट टू B, A इज एसोसिएट ऑफ B कहें, चाहे B इज एसोसिएट ऑफ A कहें। A इक्वल्स टू यूनिट टाइम्स ऑफ B लिखे, चाहे B इक्वल टू यूनिट टाइम्स ऑफ A लिखे। कुल मिला के भाव ये है कि B का एसोसिएट चाहिए तो B में यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो B का एसोसिएट होगा। ऐसे ही A का एसोसिएट चाहिए तो A में यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल 1, we know that plus minus 1 are the only two units of the ring Z plus dot.
अब जेड प्लस डॉट के किसी नॉन जीरो एलिमेंट का एसोसिएट चाहिए तो लेट ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट of z plus dot, then its associates will be plus minus a, यानी a का एसोसिएट a भी होगा, a का एसोसिएट माइनस a भी होगा। a का एसोसिएट a क्यों होगा? क्योंकि हम a को लिख सकते हैं 1 इंटू ए, और 1 यूनिटी होने के नाते यूनिट है, यूनिटी भी यूनिट होता है। यूनिट हर नॉन जीरो एलिमेंट को डिवाइड कर देता है, यूनिटी भी हर नॉन जीरो एलिमेंट को डिवाइड करने वाला एलिमेंट है, इसलिए वो यूनिट है। इनवर्सिबल एलिमेंट्स यूनिट होते हैं, यूनिटी भी इनवर्सिबल एलिमेंट है, क्योंकि यूनिटी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसका इनवर्स वो खुद ही है। 10 प्लस माइनस 2 आर एसोसिएट्स, एक दूसरे के एसोसिएट्स है, ऐसे भी हम कह सकते हैं ना। प्लस माइनस 3 आर एसोसिएट्स, प्लस माइनस 4 आर एसोसिएट्स, ETC। एग्जाम्पल टू गासियन इंटीजर्स का रिंग उठाए हम लोग, इंटीग्रल डोमेन होता है वो, जेड प्लस डॉट भी इंटीग्रल डोमेन है, कम्यूटेटिव रिंग यूनिटी विदाउट जीरो डिविजन्स। तो हम जो डेफिनेशन लिख रहे हैं सबके सब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी वाले हैं, यानी सब इंटीग्रल डोमेन में वैलिड होंगे। एग्जाम्पल टू, वी नो दैट plus minus 1 and plus minus iota are the only 4 units of j plus dot, where j equals to curly bracket a plus iota b such that a comma b belong to capital Z is the set of all Gaussian integers let a plus iota be any non-zero elements of J, then its associates are इसी में मल्टीप्लाई कर दें हम प्लस माइनस 1 से, और इसी में मल्टीप्लाई कर दें हम प्लस माइनस आयोटा से, अर्थात कितने एसोसिएट हुए? 4। ए प्लस आयोटा भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस ए माइनस आयोटा भी आयोटा से मल्टीप्लाई करो, माइनस बी प्लस आयोटा ए और बी माइनस आयोटा ए। दीज आर एसोसिएट्स ऑफ ए प्लस आई बी। अब हम रिलेशन ऑफ बीइंग एसोसिएट्स की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में एक रिजल्ट की चर्चा हम लोग किए थे, उस पर हमने लिखा था रिजल्ट 1। कौन सा रिजल्ट था? A belonging to R is a unit of R implies that and implied by A divides each non-zero element of R। यूनिट्स एंड एसोसिएट्स को पहला रिजल्ट लिख करके प्रूव किए थे, और इसी क्रम में हम रिजल्ट 2 लिख रहे हैं।
या चलो हम इसको लिख दे रहे हैं रिजल्ट वन को, एक बार फिर से प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। A belonging to R is a unit in R implies that and implied by A divides each non-zero element of R, है ना। ये प्रूफ इसका हो चुका है, डन। पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। और अब देखें रिजल्ट नंबर 2, रिलेशन ऑफ बीइंग एसोसिएट्स। Let R be a commutative ring with unity. Let us define a relation. Let us define the relation tilde, और ये tilde हम यूज किए थे ना एसोसिएट्स होने के भाव में, in R as A tilde B implies that and implied by A is an associate of B. A is an associate of B. Then this relation is an equivalence relation. Then this relation is an equivalence relation. पहले हमने क्लेम सेंटेंस लिख दिया, फिर इसके सपोर्ट में लॉजिकल एविडेंसेस नीचे हम लिखते चले जाएंगे। एसोसिएट माने यूनिट टाइम्स ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट ए को हम लिख सकते हैं 1 into A, वेयर 1 इज यूनिटी एंड हेंस यूनिट। यूनिटी यूनिट होता है। ऑब्वियसली A is equal to 1 dot A for all A belonging to R. नॉन जीरो एलिमेंट है, तो अब इसको बार बार लिखेंगे नहीं, डेफिनेशन में लिखा ही गया था कि जो चर्चा है एसोसिएट्स की, इसमें दोनों एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं। दैट इज A is unit times, A is unit times of A, ब्रैकेट लिख दें, नोटिंग दैट the unity 1 is a unit, ऐसा। therefore A is associate to A, A is associate या A is an, यही लैंग्वेज लिखा जाए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। A is an associate of A for all A belonging to R. This implies that A tilde A for all A belonging to R, and so the relation tilde is reflexive. Next, A tilde B
implies that A is an associate. A is an associate of B. Implies that A equals to UB for some unit U in R. Implies that U inverse A equals to U inverse UB equals to 1B. Implies that B equal to U inverse A, where U inverse is a unit. पिछले वीडियो में आपको बताया गया था किसी भी यूनिट का इनवर्स भी यूनिट होता है, इज अ यूनिट इन आर. तो चूंकि B यूनिट टाइम्स ऑफ A है, इसलिए B एसोसिएट ऑफ A होगा. इम्प्लाइज दैट B is an associate of A. Implies that B tilde A. Therefore, tilde is symmetric. अब ट्रांजिटिविटी की बारी. A tilde B, B tilde C. इस साइन को ना टिल्ड पढ़ते हैं, TILDE. Implies that A is associate of B, comma B is associate of C. Implies that A equals to U1B, B equals to U2C for some units U1 and U2 in R. Implies that A equals to U1 और B की जगह ये वैल्यू रख दें U2C. That is A equal to U dash C, where U dash हमने लिखा है U1 into U2 की जगह. और पिछले वीडियो में आपको बताया गया था if A and B are units, then AB is also unit. Is a unit. Is a unit in R. A is unit times of C. Therefore, A is associate of C. Implies that A is associate of C. And this implies that A tilde C. A is related to B, B is related to C, implies that A is related to C. Therefore, tilde is transitive. बस कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले क्लेम सेंटेंस लिखा था ना, क्लेम करने वाला सेंटेंस, कि देन दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. क्यों है? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. ठीक, तो अब कहीं भी हम लिख सकते हैं A इज एसोसिएट ऑफ B या B इज एसोसिएट ऑफ A. बोथ हैव द सेम मीनिंग ड्यू टू बीइंग सिमेट्री. एक रिजल्ट हम और प्रूव करेंगे. टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ R are associates if each divides the other. Result 3.
let R be a commutative ring with unity. Let A and B be two non-zero elements of R. Then अब A is associate of B या B is associate of A, ऐसा लिखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर A B का एसोसिएट होगा तो बाई सिमेट्री B A का एसोसिएट होगा। तो अब सेंटेंस हम ऐसे लिख सकते हैं A and B are associates. Then A and B are associates implies that and implied by A divides B and B divides A. एक वर्टिकल लाइन है, ये क्वांटिटी नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। क्या लिखा है? A डिवाइड्स B, A B को डिवाइड करता है। A अपॉन B नहीं लिखा है, तो इसको ऐसे ना लिखिएगा, ये वर्टिकल लाइन है, नोटेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब कुछ लोगों की राइटिंग तिरछी होती है तो उनका थोड़ा तिरछा हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि ऑब्लिक यानी तिरछा कम होने पाए। लेट A and B be associates. A and B be associates. Then A equals to U1 B, B equals to U2 A. इसमें U1 U2 यूनिट्स है। फॉर सम यूनिट्स U1 एंड U2 कहाँ के यूनिट हैं? R के। यूनिट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इन्वर्सिबल एलिमेंट्स को यूनिट कहते हैं ना। डिविजिबिलिटी के डेफिनेशन को याद करें। नाउ A equals to U1B implies that B divides A. B is a factor of A. फैक्टर को ही डिविजर कहते हैं। B is a divisor of A, यानी B divides A. And next, B equals to U2A implies that A divides B. एक पार्ट हो गया। Conversely, let A divides B and B divides A, then by the definition of divisibility there exists C1 C2 in R such that B equals to C1A, A equals to C2B. Now, B equals to C1A, A equal to C2B implies that B equals to C1 और A की जगह ये रख दो C2B। चूंकि B नॉन जीरो एलिमेंट है इसलिए कैंसिल कर दें और हम लिख सकते हैं C1 C2 इज इक्वल टू 1। कारण लिखना चाहो लिख दो सिंस B नॉट इक्वल टू 0। दो एलिमेंट्स नॉन जीरो एलिमेंट, देखो B नॉन जीरो है, समझ रहे हो ना। अगर B नॉन जीरो तो इधर कोई भी जीरो नहीं होगा। A भी नॉन जीरो है तो C1 भी नॉन जीरो है। चाहो तो यहाँ पे सेमी कोलन लिख करके लिख दो C1 नॉट इक्वल टू 0, C2 नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट यूनिटी है। ये वन जो है यूनिटी है। इसका मतलब C2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ C1
C1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ C2, तो ये दोनों इन्वर्सिबल हुए, implies that C1 and C2 are inversible in R. We know that inversible elements are units, yani implies that C1 and C2 are units in R. इस पे नंबरिंग डाल दो 1, और अब हम लिखें 10 in 1, 10 in 1 comma B is unit times of A is unit times of B is unit times of A and A is unit times of B, implies that B is associate of A is associate of B, B is associate of A and A is associate of B, implies that A and B are associates. A and B are associates. Proved. पिछले वीडियो में हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ाया था, इस वीडियो में एसोसिएट्स के बारे में पढ़ाए हैं। अगले वीडियो में यूनिट्स एसोसिएट्स से संबंधित मटेरियल ही रहेगा। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।